किसी ने बोल दिया सब्जी स्वाद है तो भी ठीक, किसी ने बोल दिया नहीं स्वाद तो भी ठीक। मतलब ऐसे ही चलता रहता है। कई बार मन में बोझ, इरिटेशन, बहुत कुछ होता है। अगर नॉलेज बढ़ जाए, नॉलेज आ जाए, कुछ जीने की तमन्ना हो जाती है फिर सामने। मतलब फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जीने का कोई मकसद है। हम जो भी काम करते हैं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। पहले बोझ लगता था, पहले लगता था सबके लिए करी तो जा रहे हैं, और क्या करें। मतलब कोई कुछ बोलता था तो एहसान जताते थे कि करते तो हैं, और क्या करें, कितना करें, हमारी तो जान भी चली जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं होगे, ऐसे लगता था पहले तो। अभी कुछ नहीं, अभी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है तो ऐसे लगता है काम करने में मजा आता है। मैं अपने आप लिए कर रही हूँ, और ये भी पता चलता है जी, जो जो कुछ मैं पहले सोच रही थी, जो कुछ भी सहा मैंने, जिसको मैंने बोला कि सोचा कि मैंने टॉलरेट किया, उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मतलब उसी की वजह से ही मेरे को नॉलेज मिली है, उसी की वजह से ही आज मेरी जिंदगी निखर रही है, काम करने में मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आज। सर मैं बोलूं? जी हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, मैं बोलूं? सर ऐसे है, पहले तो ये सारे काम थे बोझ लगते थे। ठीक है। पहले तो ऐसे लगता था काम करते हैं तो कोई हमारी प्रेज नहीं करता। भी हमें ऐसा लगता था हमारी कोई प्रेज करे भी हम इतना काम कर रहे हैं। ठीक है। अब पहले तो मैं ज्ञान में आई थी, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा मेरे को। भी नहीं, हम तो सेवा के निमित्त हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर बीच में कभी कभी थोड़ा सा लगता है अब। पर अब भी आपकी क्लास कर रहे हैं तो अब लगता है नहीं ठीक है, जैसा भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ये करना ही करना है, ये हमारा फर्ज है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। सर मैं बोलूं? जी 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 प्लीज। इसमें पॉजिटिविटी ये है, जैसे पहले हम काम करते थे तो ऐसे काम, मतलब मुझे काम करना है, मतलब जैसे हाउसवाइफ होके भी मुझे ये निपटाना है, वो निपटाना है, वो निपटाना है। मतलब एक काम है मेरा, मेरी ये ड्यूटी है। उसमें ऐसा कुछ वो ना तो मजा लेने वाली बात है ना कुछ ऐसा था। जैसे अब ये जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद पॉजिटिविटी ये आई है कि जैसे जब खाना बनाना है तो उस समय मतलब भजन लगा दिए या खुद भी भजन गाए, जिससे सारे खाने में वाइब्स अच्छी आए। और उसके बाद ये है कि अब जैसे मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो अब जैसे लोग पता करने आते हैं तो जो खाना बनता है तो सभी लोग तारीफ करके जाते हैं। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ गई है उस चीज में। मतलब जितने भी लोग आए तो मेरे में ये चेंज आया है इन चीजों को करने के बाद। मैंने इन चीजों को जितना जितना मतलब इसमें उतरते जा रही हूँ, उतनी उतनी पॉजिटिविटी आई जा रही है। और हर काम को अब मतलब अंदर से एक खुशी मिलती है करके कि मैंने दूसरे के लिए किया और वो मेरे से खुश हैं, और मतलब मैं उनको खुश कर पा रही हूँ। और मैं खुद भी खुश हूँ अब, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ये मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है इस बात में। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। और आपके और आपके व्यूज बाकियों के, क्या क्या आप कहना चाहते हैं इस बारे में कि पॉजिटिव आपके अंदर क्या है? पॉजिटिविटी आई, एक अलग चीज है, लेकिन पिछले 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल आप अपने घर के काम कर रहे हैं। इस सारे टाइम में आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? ये पूछा जाए कि आपका एक मैम पॉजिटिव पॉइंट था, ये स्ट्रेंथ थी, क्या स्ट्रेंथ थी? जी मैम सर मैं बोलूं? जी जी। सर मैं बचपन से ही, जब मैं 3 साल की थी तो मेरा भाई आया तो मैं मम्मा को पूरा हेल्पिंग हैंड देती थी। मुझे पता नहीं था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी से ले पाऊंगी। तो लेकिन मैं अपने मम्मा पापा को देखती थी तो मैं सोचती थी मैं उन्हीं की तरह बनूं। एंड आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं जब स्कूल में गई तो इंटरवल में जब सब खाना खाते थे, मैं चर्च में जाके बैठ के प्रेयर करने लग जाती थी। सर मुझे पता ही नहीं था मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और जो मोहल्ले वाले थे, वो कोई गुरुद्वारे साहब जाते थे तो वो मुझे ले जाते थे, और मैं भी चली जाती थी, क्योंकि मम्मा मेरी फ्रेंड्स नहीं बनाने देते थे, उस वक्त डरते थे। तो जो बड़े लेके जाते थे मैं चली जाती थी, हवन पे जा रही हूँ, गुरुद्वारा साहब जा रही हूँ, जो भी कहीं जाता था मैं जाती थी। तो सर ऐसे ऐसे टाइम बीता गया और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती गई। मम्मा के पास तब ज्यादा हेल्पर्स नहीं थे, तो मैं उनको खाने बनाने में या बर्तन मांजने में भी उस वक्त
मदद करती रही, जो कि हम कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ते थे, लेकिन मम्मा बोलते थे मॉडर्न गर्ल वही होती है जो घर का काम भी करती है। तो सर जो हमें संस्कार मिले और जो हमें तालीम मिली, वो दोनों साइड बाय साइड जाके मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार कर रही थी। और मैं छोटी थी तो मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती थी। देखते देखते सर बड़ी होती गई, मेरी नेचर थी मैं सबको हेल्प करती थी, और मुझे किसी का मतलब महसूस होता था तो मैं उसी को हेल्पिंग हैंड दे देती थी। और अपने वक्त को ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई। शादी भी हुई तो हम लोग काफी फाइनेंशियली ठीक थे और कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी थी, लेकिन जहाँ शादी हुई, क्योंकि पापा कहते थे एक शरीफ पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहिए। वो पैसा कितना कमा रहा है सर, वो ही वॉज जस्ट 23 एंड आई वॉज 18, और हमारी शादी हो गई। अब जब वो ही वॉज जस्ट अ मेडिकल रैप, अब मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ी थी तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उनको पढ़ाने लग गई। सर हम ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते थे, वो ऐसे नहीं ईगो लेके जाते थे कि मैं सिखा रही हूँ, मैं उनकी चीजें सीखती रही और वो मेरी चीजें सीखते रहे और हम बड़े होते गए। फिर सर ऐसे ही 2010 में जब कोई आया, और सर मैं घर बहुत अच्छा सजा लेती थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम्हें झोपड़ा भी मिले ना तुम उसको भी इतना सुंदर डॉल हाउस बना दोगे। सर ये मेरी सब स्ट्रेंथ्स थी। और सर ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ थी तो मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, कुछ आर्टिकल्स करती थी, खेलने जाती थी। और मेरे जो इन लॉज थे वो बुजुर्ग थे, दादा दादी की उम्र के थे, तो वो भी उन्होंने मेरा मेरा खेलना कूदना और बात करना एक्सेप्ट कर लिया था। तो सर 2010 में कोई मेरे घर में आया, उन्होंने बोला बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो सिर्फ गृहस्थी ही करी जा रही हो, तो तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो सर मेरे हस्बैंड तब तक, मेरे इन लॉज क्योंकि बड़े उम्र के थे तो उनकी तो डेथ हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया और मैंने इंटीरियर्स में एडमिशन ले लिया। तो मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई। फिर मैं लगा अब क्या करूं सर, फिर मैं कॉस्मेटोलॉजी में गई। कॉस्मेटोलॉजी में गई तो सर जब मैं हेयर कर रही थी, और मैं बाबा के पास भी 2010 में ब्रह्म कुमारीज में गई, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। सर इन 2014 माय हस्बैंड डाइड, और तब मैं हेयर का कर रही थी, लेकिन बाबा ने तब तक मुझे इतना ताकतवर बना दिया था और मैं पढ़ने लिखने लग गई थी, तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट हो गई थी। तो जब सर मैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, मैं बोलूं ना सर, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं हेयर वाले सर के पास गई तो मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। वो कहते शबनम जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला सर मैं अपना हेयर का कोर्स कंप्लीट करने आई हूँ ताकि मैं आगे कमा सकूं। सर ने बोला नहीं आप शबनम जी आपके पास बहुत कुछ है, एक कागज लाइए। उन्होंने सर मेरे से कागज मंगवाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और हरी सर थे, आज वो कनाडा में है। तो सर उन्होंने, मेरे से छोटे थे लेकिन उनके फादर भी बड़े जल्दी चले गए थे, तो उन्हें अंदाजा था कि एक सिंगल वुमन के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सर मैं तो प्रोटेक्टेड थी, पहले फादर की प्रोटेक्शन में, इन लॉज की प्रोटेक्शन में चली गई, फिर हस्बैंड की प्रोटेक्शन में, तो मुझे आउटसाइड वर्ल्ड इतना नहीं पता था। बट क्योंकि कॉलेज में जाती थी तो देखती थी बच्चे बड़े चुस्त हैं, मैं रात भर बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाती थी, मेरे चोरी हो जाते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि सर मैं इस जमाने के साथ मैच नहीं कर रही थी। वी वर ओल्ड स्कूल पीपल, जहां पे ट्रस्ट, विश्वास, और हम ऐसे किसी को चीट नहीं करते थे सर। लेकिन ये जो बच्चे थे वो स्मार्ट थे, वो भी गलत नहीं थे, वो हवा ही ऐसी थी, और मैं रात भर करती थी तो वो मुझे भी बोलते थे कि मैम आप इतना ज्यादा हाई लेवल कर देते हो, आप इतना हार्ड वर्किंग हो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाती है। सर मैंने अपने आप को उन बच्चों के मुताबिक ढाल लिया। सर पहली चीज सीखी। फिर सर जब उधर सर ने बोला कि पेपर ऐसे उछलाए और ऐसे फेंक दिए, वो फैल गए जब कागज, उन्होंने बोला कि देखो शबनम जी आपके पास कितने काम है, आपने अपनी प्रॉपर्टी संभालनी है, बच्चों को संभालना है, और आप यहाँ हेयर सीखना है। मैंने सर फिर आज मेरा पेपर ले लो कि ताकि मैं जो कितना किया है आप मुझे वो उसका सर्टिफिकेट दे। सर मैंने संभालना शुरू किया, और वाकई सर जब मैंने संभाला बहुत सारी थी चीजें, समेटी सारी चीजें। उसके बाद सर जब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती गई, सर आई लेफ्ट माई प्रॉपर्टीज, जायदाद सब कुछ, जिसके पीछे मेरे इन लॉ, फादर इन लॉ की डेथ हुई और मेरे हस्बैंड की हुई, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई, बच्चों को समेट लिया। सर माई फादर हेल्प मी फाइनेंशियली। एंड सर उसके बाद मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मैं एस्ट्रोलॉजी में घुस गई। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में गई और जब 12 घर देखे और 12 रिश्ते देखे और क्या हो रहा है, सर बिल्कुल सेम टू सेम इट वाज, मेरे सारी कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग ही खत्म हो गई। उसके बाद मैंने कुछ फिर न्यूमरोलॉजी किया, टैरो किया, और मैं साथ साथ काउंसलिंग करने लग गई, क्योंकि सर मैंने हर चीज जिंदगी का नमक
मतलब सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे और मुझे पता था गिन चुन के यही प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है। और सर मैं बाबा की चैनल बन गई और मैं सबको हेल्प करने लगी। और सर आज भी मैं अगर किसी की फोटो देखूं आंखों के थ्रू मैं सोल में जाके उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसके पेन सब कुछ समझ लेती हूँ। एंड सर नाउ थ्रू एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, थ्रू नंबर्स वी कैन क्रिएट द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। पहले तो मैंने अपनी डेस्टिनी को बदला सर, फिर मैंने बच्चों की करा सर। करते करते आज 6-7 साल हो गए हैं लोगों की डेस्टिनीज, बच्चों की खासकर, जिनके आगे सारा जन्म होता है सर, सारा कुछ किया। एंड मेरा जर्नी था सर, मेरे में एक प्रॉब्लम थी, मैं हर्ट बड़ी जल्दी हो जाती थी। और फॉरगिवनेस मैं बहुत देर से कर रही हूँ क्योंकि मैं YPV स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे मैं हीलर बनी सोल क्लास की। बहुत सर मैंने इतना पढ़ा, इतना ज्ञान लिया कि मुझे बस शांति मिले। लेकिन सर मैं अपनों से मार खा रही थी। सारी दुनिया को तो हम फिर भी हैंडल कर लेते हैं सर, अपनों को नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ अरुणा मैम के पास, मैंने सर अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखे। जब मैं वो थैंक यू ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू हुई, मेरे को सब में ऐसा लगा कि पलड़ा अच्छाई का भी हो रहा है। जब मैं गलत नेगेटिव ही हर्ट हो रही थी तो नेगेटिव ही देख रही थी, जब मैंने उनकी पॉजिटिविटी देखा, मेरे मेरे अंदर खुद में बड़े चेंजेस आए हैं सर। इसीलिए मैं सुबह 5, क्योंकि रात को बच्चे लेट सोते हैं, मैं भी लेट सोती थी, मैं 2-2 घंटे अटेंड करके सो के भी आपकी क्लासेस अटेंड की। एंड नाउ माई लाइफ हैज चेंज क्योंकि मैं जल्दी सोने लगी हूँ। एंड सर मैंने अपने ऊपर ज्यादा फोकस हो गई हूँ, क्योंकि जब मेरे अंदर इतने खजाने हैं एंड आई एम गोइंग इनसाइड, तो मैं लोगों को और भी हेल्प कर सकती हूँ। अभी अभी मेरा एक एम हो गया है कि मुझे इतना हेल्प करना है, इतनी ऊंचाइयों में जाना है कि बस बाबा के पास, क्योंकि बाबा की गोद में बैठी हूँ, जब उन्होंने इतनी नियामतें दी हैं, इतनी पावर्स दी हैं, तो आई वांट टू यूज देम इन द राइट डायरेक्शन। और मैं बाबा को ही बोलती हूँ कि बाबा मैं उसी को मदद करूंगी जो मेरे जीवन में आएगा। मैंने अपनी मशहूरी या फेम नहीं लेना। और सर यू वोंट बिलीव, पीपल कम टू मी और मेरे पास इतना काम हो जाता है कि और आज मैं प्रोफेशनल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी मदर चाहती थी, जन्म तो बड़े अच्छे घर में लिया था सर, लेकिन मेरी माँ और किस्मत तो नहीं ना जाती, पिछले जन्मों के लेन देन है। तो सर मेरी मम्मा का लास्ट विश ये था, अभी 7-8 मंथ्स हुए वो गई हैं, तो कि मैं कमाना शुरू हो जाऊं। सर मैं पैसे लेने में बड़ी झिझकिचाती थी, फिर मैंने कोर्सेज किए, तो फिर जब उधर पता चला कि हमें राशन भी मुफ्त में नहीं मिलेगा और डॉक्टर भी मुफ्त में इलाज नहीं करेगा, तो तुम अपना मुफ्त में क्यों करोगी? क्योंकि जब हम सर किसी के कर्मों में घुसते हैं तो अपने बच्चों के कर्म, मतलब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती। देन आई स्टार्टेड अर्निंग। और जिस दिन सर मैं दूसरी तीसरी बार जब मैक्सिमम पैसा कमा के लाई और मैंने मम्मा को दिखाया, नेक्स्ट टाइम शी डाइड। सो सर मेरे पास अपने मदर फादर की भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। आज दुनिया में मेरे सब अपने जा चुके हैं, लेकिन ये जो दुनिया, यही मेरी फैमिली हो गई है और मैं इनसे फैमिली मानती हूँ। और जिसको भी मैं ट्रीट करती हूँ या समझाती हूँ, उसे अपना समझ के अपना लेती हूँ और सब ठीक हो जाता है। ठीक है सर देखिए, ये जो स्टोरी है इनकी, शबनम जी की, ये कहीं ना कहीं हम सबके साथ कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं मैच करती है, कहीं ना कहीं टच करती है। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस आपने देखे होंगे, अपनी पास्ट लाइफ को देखा होगा कि कहीं ना कहीं इतने स्ट्रगल हमें भी करने पड़ते हैं। सभी की अपनी अपनी एक कोई छोटी छोटी स्टोरी है। सर वन थिंग मोर, जी वन थिंग मोर सर, द थिंग इज, प्रॉब्लम मेरी थी, हम एक लेसन एक सिचुएशन में सीखें या सेम सिचुएशंस बार बार आए और वो लेसन से हम मार खाएं। सर मैं अपनों की मार खा रही थी और मैं डिस्टेंस करना नहीं सीख पा रही थी, क्योंकि मैं उन सबको, अपने बहन भाई को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मम्मा ने हमें बंडल ऑफ स्टिक्स की स्टोरी सुना सुना के बड़ा किया था। तो मैं मम्मा को यही बोलती थी, मम्मा आपने मेरे छोटे बहन भाइयों को नहीं सिखाई। लेकिन अब मैं इतने चेंजेस और इतना डिस्टेंस कर लिया है कि अपने सबसे रिलेशन मेंटेन करके डिस्टेंस रखा हुआ है, स्पेस भी ली हुई है, लेकिन अब मैं उतनी बात करती हूँ या उतना ही जाती हूँ जितना जेन्युइन हो। अदरवाइज सर मैंने सबको त्याग दिया है। अब मैंने सिर्फ परमेश्वर से रिश्ता बना लिया है, जो वो मुझे हमेशा गाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा और मुझे चीजों से बचाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू सर। तो मेरा आप सबसे पूछने का जो रीजन था वो यही था कि क्या हम ऐसी अपनी कोई स्ट्रेंथ जानते हैं? क्या हमें अपनी कोई ऐसी स्ट्रेंथ पता है? क्या हमें अपना कोई पॉजिटिव पॉइंट पता है? अक्सर क्या होता है कि हम 25 साल, 30 साल, 20 साल घर के काम करते हैं, फैमिली के साथ, अपने सभी के साथ काम अपने करते हैं, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेंथ पता नहीं होती कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है, कितना कुछ हमारे साथ हमारे बीच में है।
हमें कितना कुछ आता है हमें पता नहीं होता। आज का सेशन स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए डिजाइन किया है कि आज आपको पता लग सके कि आपके अंदर, हमारे अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हम जस्ट ये समझ रहे हैं कि हमारा फर्ज है, हमने काम करना है, हमने घर का काम करना है, घर के लोगों के लिए काम करना है। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अपने कैमरा बंद करके जा चुके हैं या जो भी कैमरा के पीछे हैं, अगर ऑनलाइन सामने आ जाए तो आज उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ चेहरे पहले दिख रहे थे लेकिन वो अचानक से धीरे धीरे सब गायब हो गए। तो एक बार जरा सामने आ जाए, काफी कुछ आपको सीखने को आज की क्लास में, और आप ही के लिए, आप ही का, कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है। सर मेरा कैमरा खराब हुआ है इस हमारे ना, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती मैं। अच्छा जी, हो नहीं रहा ऑन। अच्छा जी, ठीक है, ठीक, सेटिंग नहीं हुई पड़ी नमस्ते इसकी। सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं स्कूल में थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए। सर मैं 10 मिनट तक खोलूंगी। ओम ठीक है शांति जी। सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में सुना है? पता होगा आपको लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है। कि लाइफ मैनेजमेंट हमारे जीवन का, हमारे जीवन को हमने कैसे मैनेज करना है, हमारे जीवन का प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। और अक्सर हम किसी ना किसी चीज से अपनी लाइफ मैनेजमेंट सीखते हैं। लाइफ मैनेजमेंट सीखने के लिए हमें स्पेशली किसी क्लास की जरूरत नहीं होती, हम किसी से भी सीख सकते हैं लाइफ मैनेजमेंट। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं मुंबई के अंदर डिब्बा वाला लोग चलते हैं, आपको पता होगा। वो घरों से डिब्बे कलेक्ट करते हैं और जिस जिसको देना है वहां पे देते हैं। वो पिछले 100 साल से ज्यादा से ये काम कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो घर से निकलते हैं, जहां पे उन्होंने डिब्बा पहुंचाना है, उनका रोज का एक ही टाइम है। वो 1 मिनट से ज्यादा कभी लेट नहीं हुआ है आज तक इतने सालों में, 1 मिनट से ज्यादा। और सबके घरों से डिब्बे उठाने, किस किस को कहाँ कहाँ कौन सा डिब्बा देना है, डिब्बे की गलती भी नहीं होती उनकी। और पिछले 20-25 साल से उनके ऊपर नजर रखी गई है, एक संस्था ऐसी है। उन्होंने ये देखा कि इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं हो रही, कि जिसको जो डिब्बा जिसका है उसको वही मिलता है, कभी गलती से एक्सचेंज नहीं होता, टाइम की कभी उनकी गलती नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी कोई गाड़ियां नहीं है। वो हमेशा जब भी ट्रेवल करते हैं, मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उनके अंदर जाते हैं, और एक एक आदमी के पास कम से कम 25 से 30 डिब्बे एक एक आदमी के पास होते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो MBA स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिब्बा वाला से लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स निकाला गया और उनको सिखाया गया कि ये कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। और मेरी क्लासेस में, मेरे पास एक कोर्स अपना रेडी है, मैं अपनी क्लासेस में कभी कभी इसका कोर्स कराता हूँ। मैं हनुमान चालीसा से हम कैसे लाइफ मैनेजमेंट अपनी सीख सकते हैं, हनुमान जी ने किस तरह से चीजों को किया, कैसे हम उनसे चीजें सीख सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट उनसे भी आती है। भगवत गीता से लाइफ मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं। उसके अलावा महाभारत, इतनी बड़ी स्टोरी महाभारत की, उससे हम क्या चीजें सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल, जो हमारा चैनल है, उसके ऊपर वीडियो डाली है कि लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, उनकी डेथ होती है। आप एक जलती हुई चिता से लाइफ मैनेजमेंट क्या सीख सकते हो। एक किसी की डेथ हो गई, आप अक्सर जाते हो, आप देखते हो, कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं। एक जलती हुई चिता से हम क्या लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं, वो भी उसमें से पॉइंट्स हमने निकाले, सीखने को उसमें क्या कुछ है। आज जो मैं चीज लेके आया हूँ, आज मैं लेके आया हूँ कि एक हाउसवाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक टॉपिक ऐसा होगा कि आप लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। और इसीलिए मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, कुछ दिन से मेरा काफी इसके ऊपर काम चल रहा है। और बाई चांस आज मुझे आप सबके साथ क्लास करने का मौका मिला। और आज की जो क्लास है, मैक्सिमम हाउसवाइफ्स है इसके अंदर, सारी मैक्सिमम वही होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऐसी क्या चीजें आपके अंदर क्वालिटीज है कि जिससे कोई सीख सकता है, लाइफ मैनेजमेंट सीख सकता है। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज है, आप लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन 2 या 3 लोगों के अलावा कोई ज्यादा नहीं पता लग पाया। और हो सकता है कि बाकियों को पता हो, बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन सबके अंदर क्वालिटीज होती है। किस किस को लगता है कि आपके अंदर 5 से ज्यादा ऐसी क्वालिटीज है, ऐसी स्ट्रेंथ है? अपना राइट हैंड अप कर दें। 5 से ज्यादा, मोर देन 5, किसको लगता है? मेरे ख्याल से कोई भी हाथ अप नहीं हुआ, सिर्फ एक, नमिता जी का। शबनम जी, ठीक है। 1 2, 1 या 2 लोग हैं जिनको पता है कि मोर देन 5
आप लोगों के अंदर क्वालिटीज है। और बाकियों की अगर हम बात करें तो शायद किसी को पता ही नहीं होता, सब कहते हैं कि बस हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है क्या स्ट्रेंथ है हमें नहीं पता, ये जस्ट अपना काम हमारा चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और आप खुद यकीन करोगे कि यस, ये चीज हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। इसमें ये है कि हम अपने जितनी भी चीजें हैं बहुत सारी हमने अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, अपनी फैमिली से, कुछ अपने मदर से, और कुछ जहाँ जिस घर में हम शादी करके आए उन घर के अलग बिल्कुल नए डिफरेंट तरह के रीति रिवाज, उनको सीखना समझना, और हमने उसको सीखा भी समझा भी। तो कैसे हमने अपने आप को डेवलप किया, कैसे हमने अपनी ग्रोथ की, कैसे हमने अपना विकास किया, और करते 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 आज सभी की अपने घरों में एक बहुत अच्छी पोजीशन है, जो कि शुरू शुरू में शायद इतनी जल्दी इतनी अच्छे से नहीं बनती। तो इसमें क्या है कि हम जो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट हमारे काम करने के तरीके, उनसे हमने क्या सीखना है, तो आप इस चीज को नोट करें। सबसे पहली जो क्वालिटी, मैंने इसके ऊपर काफी काम किया, हाउस वाइफ की लाइफ को पूरे अच्छे से पूरा दिन स्टडी किया, देखा क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या करती हैं, और आज आप लोगों को भी पता लगेगा। इसके अंदर है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पारिवारिक मूल्य और प्राथमिकताएं। फैमिली के लिए आपकी क्या की वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज क्या है, और उनकी प्राथमिकताएं क्या है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आपको पता होता है कि किस इंसान ने घर के किस मेंबर को क्या चाहिए, खाना उनको कैसा चाहिए, चीनी कैसी चाहिए, मसाले कैसे चाहिए, उनकी क्या क्या, किस इंसान की कैसी वैल्यू है, बच्चों को हमने किस तरह से खाना देना है, बड़ों को हमने कैसे खाना देना है, कितने बजे किस किस को खाना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक इंसान घर के अंदर वो घर के सभी लोगों की पसंद नापसंद को जानता है। आप अगर अपने हस्बैंड से पूछ लो कि आपको खाने में चाय में चीनी कितनी पसंद है, तो शायद बहुत सारे घरों में पता नहीं होता। आप अपने बच्चों को पूछ लो कि आपकी मम्मी को खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, अगर कभी रेस्टोरेंट में जाओ तो मम्मी की पसंद का अगर हमने खाना ऑर्डर करना हो तो बच्चों को पता नहीं होता। लेकिन एक मम्मी को घर के सभी लोगों का पता होता है कि किस किसने क्या क्या खाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी एक आप लोगों की स्ट्रेंथ है। आप नोट करो इन चीजों को कि आपके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, कि जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, हमने जिस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया। आप लोगों के कारण फैमिली के सभी लोग आपस में बंधे रहते हैं, उन सबके आपस में रिलेशन मजबूत होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी किसी की बात होती है, हस्बैंड ने बच्चों को कुछ कहना है, डायरेक्ट नहीं कहेंगे, आपके थ्रू बात जाएगी। बच्चों को कुछ चाहिए, पापा से कुछ चाहिए, वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, आपके थ्रू बात जाएगी। इसका कितना बड़ा चैनल है आपका, कितनी जबरदस्त आपकी एक लाइजनिंग है अपनी फैमिली के लिए, और आप किस तरह से आपने अपने परिवार के लोगों को बांध के रखा हुआ है एक दूसरे के साथ। ये क्वालिटी है आप लोगों की, जिस चीज को हम अक्सर देखते नहीं है, नजरअंदाज कर जाते हैं। हमें लगता है अच्छा ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी चीज है आप लोग नहीं जानते। कभी भी डायरेक्ट आपस में लोग, अगर आप लोग बीच में ना हो तो आपस में फैमिली के लोग आपस में कभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। या तो उनकी आपस में खटपट हो जाएगी या बोलचाल बंद हो जाएगी, ये पक्का है। मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते? इसके बाद चीज आती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स के एक ही टाइम में कई कामों को करना। ये क्वालिटी है या नहीं है, जिसको शायद कभी आप लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा कि आप लोग एक मल्टीटास्कर हो। सर ये एक औरत ही कर सकती है। यस सर महादुर्गा होती है, महादुर्गा के जैसे हाथ दिखते हैं, लेडीज के दिखते नहीं है, बट वो काम वैसे ही करते हैं। माँ मल्टीटास्कर शक्ति होती है। ऑफिस के अंदर अगर आदमी को, हस्बैंड को एक काम मिल जाता है, या शॉप किसी की होती है, एक कस्टमर आ जाता है या दो या तीन आ जाते हैं, तो उनको दो या तीन कस्टमर को संभालना मुश्किल हो जाता है। वो एक ही पे फोकस करते हैं, या तो तीनों हाथ से निकल जाते हैं, या फिर एक को फोकस करते करते एक काम करते हैं, बाकी दो चले जाते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग आप लोगों को आती है। और मल्टीटास्किंग के अलावा जो चीज सबसे बड़ी आती है वो टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि किस टाइम पे किस किस को क्या क्या देना है। मैंने जल्दी उठना है, अगर छुट्टी है मैंने 6 बजे उठना है, अगर छुट्टी नहीं है जल्दी जाना है मैंने 4 बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, सुबह की क्या क्या तैयारी करनी है ताकि मेरा टाइम कम लगे, क्या चीज खत्म है, क्या चीज लानी है, क्या चीज मंगवानी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मल्टीटास्किंग और एक टाइम मैनेजमेंट, ये आप लोगों की क्वालिटी है।
देखिए ये सब चीजें हम कर रहे हैं, हमें पता भी है, लेकिन जब मैंने पूछा कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, हमें किसी को नहीं अपनी स्ट्रेंथ पता थी। हम अपनी क्लास में मैं बात करता हूँ, मेरे को लोग मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको स्ट्रेंथ नहीं पता होती, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ है। ये एक लाइफ मैनेजमेंट है। आप लोगों को रिसर्च करके इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं कि आप लोगों की लाइफ से लोगों को सीखने का मौका मिल सकता है कि किसी ने अगर अपनी जिंदगी अच्छे से चलानी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, किसी ने अगर अपनी जिंदगी अच्छे से चलानी है तो एक हाउस वाइफ से सीखो कि हम अपनी जिंदगी को कैसे अच्छे से चला सकते हैं। इतनी बढ़िया चीज है ये। उसके बाद जो चीज आती है वो है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। हम कभी भी, हाउस वाइफ आपने देखी होंगी, कभी भी अड़ियल अकड़ी हुई ऐसी नहीं होती कि नहीं बस यही करना है, मेरी तो ये आदत है, ऐसे ही होगा, कभी ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज है अनुकूलनशीलता, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी चीज के अनुकूल हो जाना, किसी भी चीज के हिसाब से ढल जाना, जैसे भी सिचुएशन है वैसा हो जाना। ये चीज जेंट्स के अंदर नहीं होती, बच्चों के अंदर नहीं होती, लेकिन एक हाउसवाइफ के अंदर ही चीज होती है। आपको कितना ही किसी चीज का मन कर रहा हो, वो आपको लगता है कि आज ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आज दिक्कत हो रही है, बॉडी एक हो रही है, बुखार लग रहा है, लेकिन आप इतने अनुकूलनशील होते हो, इतना लचीलापन आपके अंदर होता है कि आप फिर भी अपने घर के सारे काम करते हो। मान लो कि घर के मेल मेंबर को अगर कोई दिक्कत होती है ऐसी, वो फटाफट छुट्टी अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनके लिए पूरी खातिरदारी घर में होती है। लेकिन एक औरत के लिए इस टाइप का कुछ भी घर में नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या ये आप लोगों की क्वालिटी है या नहीं है? कितना लचीलापन और अपने आप को हालात के हिसाब से ढालना। आपसे बेहतर, आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। ये चीजें किसी भी बच्चे ने अगर अपनी नई लाइफ में कदम रखना है स्टडी के बाद, तो मैं चाहूंगा कि ये चीजें सब उसको बताई जाए। बच्चों को स्कूल के अंदर कोर्स करवाया जाए, कोर्स के अंदर ये चीजें लगनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो पुरानी बुक्स को हटा के स्किल के अंदर जा रही है और वो बच्चों को चीजें सिखाती है। और मेरा पिछले काफी साल से यही काम है, साल से मैं यही चीज कर रहा हूँ। और मेरा क्या रहता है कि बच्चों को मॉरल वैल्यू देना, घर के संस्कृति, घर के संस्कार बताना, इंडियन कल्चर बताना, और उनको अपने घर की जितने भी रीति रिवाज है उनको मानना, उनका पालन करना, ये मेरा काम रहता है। तो आप लोगों से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्वालिटीज क्या है, और तब हम ये चीज बता सकते हैं कि तुम ये चीज सीखो, तुम्हें ये चीज सीखनी चाहिए। कैसा भी कुछ भी हो, अगर आप लोगों के पास एक संकल्प होता है ना कि हमने कुछ करना है, कि मैंने ये चीज करनी है, आप लोग कर लेते हो उसको, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। कभी ये नोट किया आपने ये चीज कि एक चीज आपको लगी कि ये घर में गेस्ट आने हैं, 20 आने हैं, 10 आने हैं, नए लोग आ रहे हैं, घर की सफाई भी होती है, नए कपड़े भी सब जगह बिछाए जाते हैं, घर की क्लीनिंग पूरी, वॉशरूम, किचन, बर्तन, हर चीज, सब चीज सलीके से, कौन सा डिनर सेट निकालना है, कौन सा क्या चीज निकालनी है, उसके अलावा क्या क्या बनेगा, वो कहाँ से आएगा, क्या बनेगा, कब बनेगा, और वो चीज प्रेजेंट कैसे होगी। आप देखो कि जीरो से लेके एंड तक, स्टार्ट टू एंड, कितना सारा काम होता है। आप लोग जब ठान लेते हो ना कि चीज होनी है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो होती है। ये क्वालिटी है या नहीं है आप लोगों में? है सर, है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जी। आपने तो कंटिन्यू हाँ सर, जी, मैं बात बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। सर, एक लेडीज जो अभी हम लोग के जनरेशन के बहुत सैक्रिफाइसिंग थी, अपना सबसे बाद में रखती थी, दूसरों का पहले सोचती थी। लेकिन सर, तेरे आपने बोला ना जो संस्कार देना, हमारे स्कूल में मॉरल साइंस क्लासेस होती थी सर, आजकल कोई मॉरल साइंस क्लासेस नहीं होती है स्कूल में। सेकेंडली, जो फर्स्ट जनरेशन थी उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने ऊपर कटौतियां करके, कम खाना खा के नेक्स्ट जनरेशन के लिए जमा किया, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो थर्ड जनरेशन है, अगर वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, दे आर मूविंग आउट, और सर वो हॉस्टल्स और बोर्डिंग्स में पढ़ते हैं, तो जो संस्कार माएं देती भी हैं, वो कॉलेज में जाने के बाद वो सक्सेसफुल नहीं रहते। क्योंकि सर, माय हस्बैंड यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि तुम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हो, अंग्रेजी स्कूल में, मैं हिंदी मीडियम में हूँ, तुम मार खा जाती हो दुनिया से, मैं मार नहीं खा रहा, तो अपने बच्चों को ज्यादा कॉन्वेंट स्कूल की तालीम मत देना। सर, तो द थिंग इज, जैसा माहौल चल रहा है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम में देते हैं तो वो मार खा जाते हैं बाहर जाके। जी।
सर ये भी हो रहा है कुछ। ये भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है। फिर चलिए एक डिफरेंट टॉपिक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमें उनको जैसे हम पले हैं वैसा या कोई डिफरेंट या क्या, ये एक डिफरेंट अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। वो पेरेंटिंग का टॉपिक है, ये हमारा पेरेंटिंग का टॉपिक है कि जब पेरेंटिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर इसके ऊपर हम ओपन बात कर सकते हैं। तो अगली चीज जो हम बात अपनी कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिटीज हैं, अगर हम उसके अंदर आगे बात करें, और आपने अभी 2 या 3 चीजें आपने सुनी, आप में से कोई और बता सकता है अगर आपके मन में अब चीजें आनी शुरू हो गई हो कि यस ये भी मेरी क्वालिटी है, ये भी मेरी क्वालिटी है, कि आप में से कोई बता सकता है अभी कि और क्या चीज आपको ऐसी लगती है? मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत डीप रिसर्च की है इसके ऊपर। सर मैं भी बता सकती हूँ ऐसे तो कि मैं सिलाई बड़ी अच्छी करती हूँ, मैं बुनाई बहुत अच्छी करती हूँ घर पे, मतलब कि बुनाई का काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ। देखिए ये चीज बहुत अच्छी है, आप लोग खाना अच्छा बनाते हो, आप घर को मैनेज बहुत अच्छा करते हो, घर की सफाइयां कर लेते हो, लेकिन मैं आज ये बात हो रही है कि सीखने को क्या है। अगर हम किसी बात करें कि एक औरत को सिलाई करनी बड़ी अच्छी आती है, सीखने को इसमें क्या चीज है, आज बात ये हो रही है कि हम सीखेंगे क्या। आप अपने अंदर थोड़ा और सोचो, थोड़ा अलग तरीके से सोचो, थोड़ा डिफरेंट सोचो। आप लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए, सोचने का तरीका बदलना चाहिए। अभी तक जो हम ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से चीजें करते हैं, सोचते हैं, आप उससे कुछ अलग सोचो, हट के सोचो कि और मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है कि जिससे कोई दूसरा मेरी चीज से सीख सके। आप देखते हो, आप कहते हो कि मैम की अगर हम बात करें कि मैम बहुत अच्छा बोलते हैं, मैम बहुत अच्छी बात करते हैं, अब आपका दिल करता है कि मैं भी बोलूं, तो एक चीज मिली ना, पॉइंट मिला ना सीखने को कि उनके पास एक ये चीज अच्छी है। कोई इंसान अगर आपके घर में टाइम पे आता है, टाइम मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है, आप कहते हो कि इनसे सीखना चाहिए कि कैसे पंक्चुअल रहा जाता है। कोई किसी का बर्थडे नहीं भूलता, हर बर्थडे पे एनिवर्सरी पे आपको फोन आता है किसी का, आप कहते हो ये तो इनसे सीखने वाली बात है कि सीखना चाहिए कि कैसे सभी का बर्थडे याद रख के फोन किया जाता है। अपने आप को थोड़ा सा सोचने का डिफरेंट तरीका आप लेके आओ, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज हम लोगों में है, आप लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कभी हम उस तरफ अपना ध्यान नहीं करते। आज आज आप सोचोगे, आज की क्लास के बाद दिन के अंदर आपको अपनी 10 क्वालिटीज अपने आप दिखेंगी, ये चीज है, ये मेरी क्वालिटी है। और इससे क्या होगा, आपको पता है इससे क्या होगा? ये चीज करने से, सीखने से, याद करने से, समझने से क्या होगा? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि यस मेरे अंदर एक क्वालिटी है। अगर मुझे मेरी क्वालिटी किसी ने बताई नहीं है, अगर किसी ने मुझे किसी चीज के लिए टोका नहीं, रोका नहीं, नेगेटिव नहीं किया, तो मेरी क्वालिटी भी नहीं मुझे बताई। और कई कई जगह पे तो इतना डिग्रेड किया जाता है कि ये बोला जाता है कि तुम्हें आता क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हें सारा दिन तुम्हें है क्या, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। एटलीस्ट हमें तो पता हो ना कि हमारे अंदर क्या है। सर एक बात मैं हाँ जी। सर जैसे मेरे भी एक ये प्लस पॉइंट है कि मैं सबको, जैसे कोई सामने उदास भी है ना, तो मैं अपनी बात करके उसको खुश कर देती हूँ और वो खुश हो जाते हैं, और वो आगे फिर मुझे भी वैसी ही ये मतलब वाइब्स आती है उनकी तरफ से कि वो वाकई मेरे से खुश हैं, और उनको खुश करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जैसे सरप्राइजेस देना, जैसे सामने वाला उस सरप्राइज के लिए खुश होगा, जैसे किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पे अचानक उनके घर चले जाओ और उनको इस तरह से सरप्राइजेस देना, उनको खुशी देना, इस तरह से खुशी देना, यस, ये क्वालिटी एक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो और इसके बाद जो चीज आती है हमारी, जो चीज मैंने और इसमें लिखी हुई है, वो है अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और उसके अलावा उपाय कुशलता। मीन्स के किसी भी तरह से घर की चीजों के अंदर कोई अगर चीज घर में नहीं है, कम है, उसको कैसे हमने करना है, उपाय कर लेना, चीज को कहीं से क्रिएट कर लेना, कहीं से पैदा कर लेना। आपने कोई चीज बनाई, घर में लोग ज्यादा आ गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोगों को पता लगे कि आपके घर में चीज नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। एक हाउसवाइफ है जो सारी चीजें अपनी मैनेज कर लेती है, कैसे चीजों को बांटना है, कैसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस को कितना कितना देना है, सब उनको पता होता है, अच्छे से पता होता है। ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की क्वालिटी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये चीजों को आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करो अपने बारे में, और आप देखो कि कितनी कितनी क्वालिटीज आप लोग लेके बैठे हो। अगर एक पूरा कोर्स रेडी कर दिया जाए, जो कि मैंने कर लिया है, मेरे पास है, तो एक किसी को भी सिखाने के लिए ये चीज बहुत है। एक हाउसवाइफ की जिंदगी से अगर कोई सीख ले तो अपनी जिंदगी भर वो इंसान बाहर नहीं खा सकता, ये एक पक्की बात है। और उसके बाद है कि घर की छोटी छोटी चीजों में से ही चीजें बनाना।
अभी आजकल इतना ट्रेंड नहीं है चीजों का, लेकिन आप पहले देखते होंगे कि कपड़ा घर में कोई रखा है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली, किसी का पिलो कवर बना दिया, किसी का कुछ सोफे का कवर बना दिया, किसी का कोई टेबल पड़ी है उसका कवर बना दिया, घर में कपड़े पड़े हैं बच्चे की फ्रॉक बना दी, किसी की शर्ट बना दी। लेडीज इतनी इतनी चीजें करती थी, इतनी इतनी चीजें करती थी। आजकल वो टाइम नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से भी आप लोग बहुत कुछ ऐसा करते हो जो डिफरेंट होता है, जो आप लोगों के लिए अलग से होता है। आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि एक हाउसवाइफ अपना घर भी संभालती है, और अगर उसको परमिशन घर से बाहर जाने की नहीं मिलती या उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपने घर में रह के भी ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कर लेती है कि अपने घर में अपने घर के लोगों को हेल्प भी करती है, और अपनी एक क्रिएटिविटी जो उसके अंदर छुपी हुई है उसको निकाल के लोगों को दिखाती भी है। हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइड बाय साइड अपने काम भी करते हैं, घर में छोटे छोटे काम भी करते हैं। क्या वो लोग जो काम करते हैं, कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती? मुझे बताएं एक बार, राइट हैंड अप करके बताएं, जो भी करते हैं कितना हम सेटिस्फाइड होते हैं इस चीज से? और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, वो भी, उनको भी वही 24 घंटे मिलते हैं, उनकी भी फैमिली वैसी होती है, और वही सब डिमांड उनकी भी रहती है। उनके घर के लोग कोई ऐसे कोऑपरेटिव नहीं होते कि हम अपना खाना आप बना लेंगे, आप अपना काम कर लो, ऐसा नहीं होता। वो काम भी करने पड़ते हैं, परिवार के लिए सारी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती हैं, फिर भी वो अपनी हॉबी को कब वो बिजनेस बना लेती है और कब बिजनेस से अर्निंग करनी शुरू कर देती है, ये उनकी क्वालिटी होती है। ये क्वालिटीज आपके अंदर है, और जो भी नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं, किसी के मन में है, मोटिवेट हो जाओ उनसे तो देख के, आप भी कोशिश करो, आपके लिए भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सर एक और मैं चीज बोलना चाहती हूँ इन सब लेडीज को। हाँ जी। सर पहले तो सबको प्रणाम, आप सबने बहुत मेहनत की है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, और मैं माफी मांगती हूँ कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम भी किसी का, मैंने भी किसी की बात सुनी होगी तो उसकी लाइफ से मैंने प्रेरणा ली होगी। तो मैं चाहती हूँ आप सब पंख फैलाएं और उड़ें, क्योंकि हम आप लोगों को मौका नहीं मिला, जिससे मुझे भी एक टाइम तक मौका नहीं मिला था। द थिंग इज, जब एक बारी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, छोटी उम्र थी और भी, तो मैंने बोला तुम सब तो काम करने चले जाते हो, मैं तो घर में काम करती रहती हूँ, तो मैं कब कुछ बनूंगी? तो उन्होंने बोला तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो हम सब जितनी औरतें हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम खाना बनाती हैं, कपड़ा तैयार करती हैं, इसी कारण हमारे बच्चे कुछ बन पाए हैं। अगर उन्हें अपने घर के घरेलू काम करने होते तो शायद वो उस मुकाम में नहीं पहुंचे होते जहां आज हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों, जिनकी वजह से, जिनकी जिंदगी में अपने मेहनत से, अपनी कटौतियों से, अपने सैक्रिफाइस से हमने बच्चों को आगे बढ़ाया और अपने हस्बैंड को टाइम से चीजें दी, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, वो हैप्पी रह सके, सक्सेसफुल रह सके। तो आप वो मैन्योर हो जिनके ऊपर वो पौधे बड़े हुए हैं। अगर खाद ही अच्छी ना होती तो पौधे कैसे बढ़ते, है ना? सो वी आर द ब्लेस्ड सोल्स, जो हम इतनी मेहनत करके, जिसे वाह भी नहीं मिली, कभी थैंक यू नहीं मिला, और वो देती जा रही है। सारी माँ दुर्गा है, सारी माँ सरस्वती है, और सारी महालक्ष्मी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जमा किया, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज्ञान, पैदा होती थोड़ा उन्हें ज्ञान था, उन्हें पहले 9 महीने पेट में रखा, एक एक दिन पालना कितना मुश्किल है, ये हर औरत को पता है, कितनी सैक्रिफाइसेस होती है, अपनी नींद की होती है, अपने खाने की होती है, और कहीं घूमने जाना हो तो वो होती है। आज डायपर्स हैं, लेकिन पहले डायपर्स नहीं होते थे, बच्चे का पेट भी खराब होता था तो 10 बारी प्रेस पे सुखाना पड़ता था, क्योंकि सर्दी में सूखते भी नहीं थे। सो ऑल थ्री चीयर्स फॉर ऑल द वुमेन हियर। आप सब बहुत अच्छे हो, और जो इस उम्र में ये ज्ञान ले रहे हैं, तो मीन्स हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल का कर रहे हैं। अगर सोल्स हमारी कुछ सीख जाएंगी, क्योंकि हम में इतनी सैक्रिफाइसिंग, जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, उनमें बहुत क्षमता होती है, चुप रहना भी बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, आप सब बहुत अच्छे हो, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू शबनम शबनम जी, जी, आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आपको बोलना चाहिए, हमें आपको बोलना चाहिए, आपने इतना अच्छा बोला, सिखाया हमें। तो आप धीरे धीरे बोलना शुरू करो, और मिरर के आगे बोलो, रीडिंग करना शुरू करो, क्योंकि हमारी आवाजों को दबा दिया गया है। पहले शुरू से इतना दबा दिया गया कि पहले हम पेरेंट्स के आगे, फिर इन लॉज के आगे, आज बच्चों के आगे भी दब जाएंगे। आपने उनसे लेना नहीं है, उन्हें
उन्हें आप अपनी प्रैक्टिस करो, मेक योर सेल्फ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम इंटेलिजेंट सोल, अपनी चीजें ये बोल बोल के बाबा के ज्ञान को आप आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज हम ओल्ड स्कूल है, हमें न्यू स्कूल में एंटर करना है, और जब हम न्यू स्कूल में एंटर करके अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे तो हम बच्चों के ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे, क्योंकि हम एक ही चीज टूटे रिकॉर्ड की तरह बोलते रहते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो हमें सुनने को तैयार नहीं है। जब हम चुप हो जाएंगे ना, वो हमारी सारी बात सुनेंगे, लेकिन हमें उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, हमें अपने आप की पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लाइफ इज नॉट सो इजी दीज डेज। थैंक यू दीदी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने दिया। मेरे अंदर आ रहा था और मैं चुप नहीं रह पा रही थी। थैंक यू सर। तो देखिए कितने कुछ आपके अंदर क्वालिटीज है। आज का सेशन करने का, आज का टॉपिक ये लेके आने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज यही था कि आप लोगों को आपकी क्वालिटीज पता लगे, जो कि हमें नहीं पता। और सभी के अंदर क्वालिटीज होती है, सभी के अंदर कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, सभी की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन उसको सुनने वाला या उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता। तो आज मुझे यही था कि मैंने इसके ऊपर काफी काम किया, 4-5 दिन, और इसके बाद मैंने पॉइंट्स ढूंढे आप लोगों के लिए, पॉइंट्स निकाले। पॉइंट्स अभी भी बहुत है, काफी है। आप लोगों की कितनी क्वालिटीज है आज हमने डिस्कस की। बहुत सी चीजें आपको याद रह जाएंगी, कुछ भूल जाएंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो याद आती रहेगी। अगर और क्वालिटी की बात करें आप लोगों की, आपने देखा होगा कि इस तरह से आप लोग जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है, हमारे घर के रीति रिवाज है, हम लोग उनको कैसे आगे 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 प्रमोट करते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है सारे घर के अंदर उन चीजों को करने की। नवरात्रि आती है तो किसी को कुछ नहीं पता होता, बच्चे कहते हैं मम्मी करेगी, हस्बैंड कहते हैं तुम्हें पता, तुम करो। वो चीजें क्या करनी है, कैसे करना है, क्या बनाना है। 99% घरों के अंदर एक हाउसवाइफ, एक फीमेल को ही सारी चीजें पता होती है, और वो अपने हिसाब से उन चीजों को करती है, और बाकियों को याद भी नहीं होता कि इसमें रखना क्या क्या, हमने क्या क्या चीजें, अगर पूजा की थाली है उसमें क्या क्या रखते हैं, दिवाली की पूजा हो रही है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, या और कितनी तरह की अलग अलग चीजें हैं तो उसमें क्या क्या हमने करना नहीं पता होता। तो ये सारी की सारी परंपराएं जीवित रखना, अपनी अगली जनरेशन को देना, अपनी बेटियों को सिखाना, बहू आई है उसको बताना, आगे से आगे उनको पहुंचाना। अगर आप लोगों ने भी चीजें सीखी है तो जरूर किसी हाउसवाइफ जो सास बनी होंगी उन्होंने आपको सिखाई, और आपने उसकी, अगर उन्होंने कितनी वैल्यू के साथ आपको, इंपॉर्टेंस के साथ उन्होंने आपको बताया होगा, और उतनी इंपॉर्टेंस के साथ आपने उस चीज को समझा। अगर वो आपके सामने ये प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, तो क्या आप आज उसकी इतनी वैल्यू कर पाते? अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने से आगे इस चीज को बच्चों को अपने देके जाएं, और इतनी वैल्यू के साथ देके जाएं कि उनको लगे कि यस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसकी एक मूल्य है, एक इसकी वैल्यू है। क्योंकि हमारा किसी को बताने से, हमारे किस तरह से हम किसी को कुछ बता रहे हैं, उसी के हिसाब से वो चीज उस इंसान तक पहुंचती है। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगे चीज को बताने में, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको लगेगी कि यस इसके पीछे का मतलब, इसके पीछे का मकसद ये है। तो कभी भी अपने आप को, अपने घर की परंपराओं को जितना आपने अभी तक किया उससे ज्यादा आप करें, ताकि हमारा कल्चर आगे से आगे रिच होता जाए, जो कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले इंडियन कैलेंडर लगते थे, उनमें सब कुछ पंचांग और जो पूर्णिमा और अमावस्या सब चीजें होती थी, आज किसी को पता भी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने आगे से आगे उसको पहुंचाना कम किया। और आप लोगों ने जिन्होंने किया, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बाकी लोग जो भी कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी चीज को आगे से आगे पहुंचाए, क्योंकि आप ही के थ्रू ये चीज आगे तक जा सकती है, और कोई किसी के करने से नहीं होगा। आदमियों के करने से चीज आगे नहीं बढ़ती। फीमेल ही होती है कि वो बच्चों के साथ टाइम बिताती है, उनके कान में कोई ना कोई चीज डाल देती है, हस्बैंड के साथ बैठती है, उनको कुछ ना कुछ सिखा देती है। एक इस तरह से छुपी हुई टीचर होती है उसके अंदर, कि हर एक को कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ सिखाना, लर्निंग वो जरूर दे जाती है। तो जितने भी हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हम उसको आगे से आगे अपना लेके जाए। और इसके बाद जो बहुत एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों का, क्योंकि एक फीमेल, एज ए फीमेल आप लोग इस चीज को कर पाते हो, मेल नहीं कर पाते,
वो है हमारा इमोशनल पहलू, भावनात्मक, कि हम कितने ज्यादा भावनात्मक है। हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं हम उसको, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हम भावनात्मक तौर पे कितने बुद्धिमान होते हैं, हम दूसरों की भावनाओं को कितनी जल्दी समझते हैं, अपने घर के बाकी लोगों की। ऐसा होता कि नहीं होता कि घर के अंदर बच्चा अगर अपना स्कूल बैग लेके घर में आया और वो ठीक नहीं है, तो सबसे पहले किसको पता लगता है? माँ को पता लगता है कि आज बच्चे का मूड ठीक नहीं है। हस्बैंड इवनिंग में घर पे आए और उन्होंने आके उनके बैठने उठने के स्टाइल से 10 मिनट में हाउस वाइफ को पता लग जाता है कि आज उनका मूड ठीक नहीं है, या आज वो बहुत खुश है, या आज उनके मन में कुछ और चीजें चल रही हैं। 5 से 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से चीज को समझने में, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जो भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी चीज होती है सहानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, कि आप लोग किसी के साथ भी सहानुभूति, गाय अगर घर के बाहर आ गई, गाय आके खड़ी हो गई, आप फटाफट से रोटी, आटा, सब्जी जो भी होता है उसको दे देते हो। कोई भी जानवर अगर आपके घर के बाहर आया, बिल्ली आई घूम रही है, आप कहते हो नहीं चलो दूध पिला दो। ये चीजें इतनी सहानुभूति के साथ काम करता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये, और ये सीखने वाली चीज है। लीना जी ने जैसे बताया सिलाई की बात, लीना जी के अंदर और ऐसी क्वालिटीज बहुत होंगी कि अगर कोई आता है, कोई घर में आ गया, इनको लगा कि दोपहर का टाइम है, खाना पूछना, और बाकी सब भी, आप सब भी, कि उनको खाना पूछना, खाना खिला के भेजना। मैंने कई घरों में देखा है, गर्मी के दिनों में कुरियर वाले आते हैं, पार्सल देने आते हैं, वो उनको कुछ ना कुछ ठंडा पिला के भेजते हैं, जाने नहीं देते। वो फटाफट से, उनको उतरने को भी नहीं बोलते, पता टाइम वेस्ट होगा, वो घर से बना के लाके उनको पहले गिलास देते हैं। मैंने कई घरों में देखा है। ये क्वालिटी किसके अंदर होती है? अगर ऑफिस के अंदर कोई कुरियर बॉय लेके जाएगा तो जस्ट उससे पैकेट रिसीव करके उसको भगा दिया जाएगा, बस ठीक है हो गया तुम चलो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन घर के अंदर से वो इंसान खाली नहीं जाता। ये क्वालिटी है आप लोगों की, और जो आपके बच्चों को, बाहर के लोगों को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसके बाद जैसे बात कर रहे थे अभी शबनम जी, कि लक्ष्मी हम ही है, दुर्गा हम ही है, सरस्वती हम ही है। बच्चों को पढ़ाना सरस्वती बन के, बच्चे बीमार है, बच्चे बाहर से डर रहे हैं, को किसी तरह का कोई डर है, तो दुर्गा बन के उनको बचाना। और घर के अंदर अगर पैसे की दिक्कत है तो अपने घर को फाइनेंशियली मैनेज करना, बजटिंग करना घर की, कि हमें महीने के 20,000 रुपये मिलते हैं, हमने उससे क्या क्या करना है। दिवाली आने वाली है तो हमने उसमें से पैसा कैसे बचाना है, शादी आने वाली है तो हमने उसमें से कैसे अपना खर्चा निकालना है, बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल, ये हमने कैसे करना है, उनको सब पता होता है। अपनी हर तरह की बजटिंग उनको आती है, उस घर में से उतने पैसों में से अपने घर को चलाना, वो सब चीजें उनको आती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो कि बड़े बड़े कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लाखों रुपए महीने के देके लोगों को रखते हैं। पता है ना आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोगों को हायर किया जाता है, नौकरी पे रखा जाता है, लाखों लाखों रुपए महीने के देके, और वो चीज आपके अंदर है और आप फ्री में उसके ऊपर काम कर रहे हो अपने घर के अंदर। हस्बैंड जहाँ पे काम करते हैं, या अगर हम किसी की दुकान की बात करें, दुकान है तो अकाउंटेंट रखा जाता है, एक मुनीम रखा जाता है, वो सारे हिसाब रखता है। लेकिन घर के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हाउस वाइफ के पास सारे हिसाब होते हैं। ये क्वालिटी है या नहीं आप लोगों को? क्वालिटीज अपनी जब आप गिननी शुरू करोगे, देखनी शुरू करोगे, आपको बहुत सारी क्वालिटीज दिखेंगी। मेरा सेशन करने का मतलब है कि आप उन क्वालिटीज को देखो, आप उनको पहचानो, और प्लस साथ साथ आप उन क्वालिटीज के साथ बाकियों को ये चीजें सिखाओ, बाकियों को चीजें शेयर करो, और आपकी इन क्वालिटीज से बाकी लोग सीखें। कि एक हाउसवाइफ जिसका कि योगदान हम सिर्फ ये मानते हैं कि वो घर में बैठ के कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, बर्तन साफ कर रही है और उसको कुछ नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कितना कुछ वो कर रही है जो कि दिखता नहीं है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ किसी को नहीं दिखे, आपको अपने अंदर ये दिखे कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, तो मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। आपने जब भी कभी ठाना कि जो मैंने करना है वो आपने किया, वो आप कर पाए, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी वो। ये सारी चीजें सुन के कोई और क्वालिटी किसी के मन में कोई आती हो कि और ऐसी क्या क्या क्वालिटीज है जो अभी तक नहीं बोले, जो बोलना चाहते हैं,
जिन्होंने भी कुछ नहीं बात की, कोई शेयरिंग नहीं की, मुझे जरा उनसे सुनने का मन है कि अगर आप कुछ कह पाए, कुछ बता पाए। सर हर संभव प्रयास ये होता है कि हम बैलेंस करके चलते हैं, चाहे इन लॉज हैं, चाहे मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं। मतलब हम बखूबी जानते हैं कि विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, विद इन लिमिटेड टाइम, हमने कैसे अपने आप को भी कैरी करना है, परिवार के सदस्यों को भी नाराज नहीं करना है। हर संभव प्रयास हम सबका होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आप लोगों की आती है कि आप लोग एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस पे रहते हो चीजों को सीखने के। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर हम मेल के कंपैरेटिवली बात करें, उनको एक जॉब मिल गई, उनको पता है कि मेरा ये काम है, मैंने ये काम करना है। एक शॉप बन गई, कोई फैक्ट्री बन गई, पता है कि इतना काम है, इतना काम करना है। लेकिन आप लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते हो सीखने के। अगर अभी बात हो जाए कि किसी ने अपने घर में, जैसे आम का सीजन है, कच्चे आम के साथ उन्होंने कोई नई चीज बनाई, सभी का होएगा कैसे बनाया, हमें बताओ कैसे बनाया। किसी ने केक बनाया कि बहुत स्वाद बना, वो टेस्ट के ऊपर नहीं इतना जाते, वो जाते हैं कैसे बना। सीखने की जो निरंतर आप लोगों के मन के अंदर चीज होती है ना, वो किसी के अंदर नहीं होती। और सीखे बिना हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा एक आपका प्लस पॉइंट है कि जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी क्वालिटी मेरे अंदर हो सकती है, जो कि बड़ी कॉमन लगती है, बड़ी आम लगती है कि ठीक है फिर क्या हो गया। किसी ने स्वेटर पहना होता है, पहले जैसे होता था, आजकल तो चलो इतना नई ट्रेंड है, पहले होता था, पहले फटाफट डिजाइन उसका देखा जाता था कि कैसे बना, क्या बना, क्या कैसे बनाया, कि हम भी बनाएंगे। निरंतर सीखना चीजों को। लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को डाउन कर लेते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ हम चीजों को नहीं सीखते। मोबाइल आए, उस पर व्हाट्सएप कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, हमें नहीं आता था। मजबूरी में हमें सीखना पड़ा, मजबूरी में। लेकिन आप इन चीजों की मजबूरी ना करो। जितनी जल्दी आप किसी की रेसिपी पूछने में टाइम लगाते हो, उतनी जल्दी आप चीजों को सीखने में भी लगाओ। जब तक आप नई नई जो गैजेट्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, उनके साथ अगर आप नहीं चलते तो आप लोगों के लिए आगे सरवाइव करना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अक्सर अपनी क्लासों में बताता हूँ, जब टीवी रिमोट वाले आने शुरू हो गए तो दादी के रूम में टीवी लगा होता था या दादी ड्राइंग रूम में आ जाती थी, रिमोट उनके साथ में पड़ा होता था, और वो स्कूल से बच्चे के आने की वेट करती थी कि वो आके टीवी ऑन करेगा। मुझे टीवी ऑन करना नहीं आता, भी कैसे ऑन होता मुझे नहीं पता, जबकि रिमोट पास पड़ा हुआ है, सिर्फ एक बटन दबाना है। बच्चे आके ऑन कर देते थे, वो कहते थे दादी को, दादी आप सीख लो। तो मैंने क्या करना है, तू आ जाएगा, तू चला देगा, तू आ जाएगा, तेरे से चलवा लूंगी। ये चीजें होती हैं। लेकिन जब उन्होंने मजबूरी में देखा कि नहीं कुछ काम हो रहा, आधा आधा दिन अब अपना वेस्ट कर लेते हैं, उन्होंने खुद टीवी चलाने सीखे, तब उनको पता लगा कि टीवी ऑन कैसे होना है, चैनल कैसे बदलने हैं, आवाज कैसे कम या ज्यादा होनी है, रिमोट चलाने उन्होंने सीखे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस चीज को मजबूरी में मत लेके जाओ, ये मजबूरी नहीं है। गैजेट्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जितना ज्यादा सीख सकोगे, उतना ज्यादा आपके लिए काम आएगी चीजें। अभी आप लोग कुछ अपना शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें आज के पूरे इस चीज को लेके? सर सबसे एक क्वालिटी पूछो सबकी, और सब बोलेंगे एक एक करके। सर आप पूछो। जी अभी शुरू कर दो, एक एक करके बता दो। अब तो आपको क्वालिटीज अपनी याद आ गई होंगी कि आपकी अपनी क्वालिटी क्या है। इन सब चीजों को में से ही निकल सकती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया सोचना है, इन सब में से आपकी क्वालिटी क्या है। कोई कहता है कि मेरे को जो फाइनेंशियल बजटिंग बहुत अच्छी है, पैसे का संभालना मेरे को बहुत अच्छा है। कोई कहता है बच्चों को पढ़ाना मेरे बहुत अच्छा आता है, कि ट्यूशन, जैसे बच्चों ज्वाइंट फैमिलीज होती है, 3 भाई होते हैं, तो उनमें से एक होते हैं कि इन्होंने घर की सफाई, कपड़े, इनका काम है। दूसरी कहती है मैं किचन देख लूंगी, तीसरी कहती है मैं बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। ये घरों में होता है हमारे। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। अभी आप लोगों की कुछ क्वालिटीज फील हुई, आपको याद आई कुछ? ओम शांति सर। ओम शांति। हाँ जी सर, मैं जैसे कोई भी किसी का भी बच्चा है, अगर वो अपने घर में खाना नहीं खा रहा तो मैं उसको समझा लेती हूँ, भी तूने ये भी खाना है, ये भी खाना है। मैं उसको अच्छी बातें भी सिखा सकती हूँ, ये भी समझा सकती हूँ, वो आगे से खाने लग जाता है। सही है, बहुत अच्छा है। यस, और मैं कुछ कहूँ सर?
जी जी जरूर। मेरे को आज से 40 साल पहले भी जब मेरे हस्बैंड ने बोला फ्लैट खरीदना तो मैंने उनको फ्लैट खरीद देते, कहते पागल हो गई है, 1100 सैलरी है, 500 बयाना दे रही है। मैंने कहा अरे खरीद लेंगे। उस टाइम तो बहुत सस्ते हुआ करते थे। हमने उस टाइम 20,000 का प्लाट लेके 20,000 ऊपर लगाया, 40,000 का मकान बन गया। और फिर एक बार एक पार्टी में थे तो मेरे हस्बैंड से किसी ने पूछा, सुना आपकी मैडम काम करती है सर? कहते हाँ। तो कहते क्या करते हैं? कहते इनका काम इतना है जितना आटे में नमक होता है। तो आप सोच लो नमक की कितनी वैल्यू है। बहुत मेरे को वो करते थे। अब भी आज भी जो मेरी शादी को 50 साल से ऊपर हो गया है, मेरे हस्बैंड है नहीं अब, पर फिर भी कोई भी चीज लेनी होती है बच्चे बोलते हैं मम्मा, मैंने कहा अरे ले लो हो जाएगा। कहते इतनी जल्दी कैसे हाँ भर देते हो? मैंने कहा ऊपर वाला है ना, हाँ करो तुम अपने आप हो जाएगा। मैं झट से ऐसे कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। पॉजिटिविटी देखो कितनी बड़ी चीज है पॉजिटिविटी। ये करते करते घर की कितनी चीजें बन गई। अगर यही फीमेल अगर नेगेटिव हो जाए तो घर की चीजें नहीं बनती। उनकी पॉजिटिविटी से ही घर की चीजें बनती है, घर बनते हैं, सोना बनता है, गाड़ियां आती है, सब कुछ आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है जी आपकी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी सीखने वाली चीज है। यस। और कोई? आरती जी आप क्या कहोगे? देखो क्लास में रह के भी बिजी है। यस, कोई और कुछ शेयर करना चाहे? आज सबको मौका मिल रहा है, प्लीज बोलो। सर मेरे में भी थी, अगर कोई कुछ नई चीज सीखने को मिलती थी ना तो मैं सीखती जरूर थी और बनाकर भी देखती थी उसको। और नीटिंग मेरी इतनी अच्छी थी ना, जो मेरे स्वेटर मेरे पास आप भी हैं, तो मेरे से लोग मांगते हैं अभी हमें भी दे दो ऐसे बना बना। मेरे से मांगते हैं अभी। मेरे ना 18 साल पहले मैंने अपने एक स्वेटर बनाया था, वो पिछले साल मैंने किसी को दिया। मेरे से बहुत लोगों ने मांगा। नई चीज सीखने की मेरे में थोड़ा सा था, मैं बना भी लेती थी फिर ये था। देखिए कितनी क्वालिटीज हम लोगों के अंदर है, कभी ध्यान नहीं दिया। नीटिंग का मेरे को अभी भी है। अभी भी है। बहुत अच्छा। चलिए नमिता जी आप बताइए, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। सर मेरे को तो सबसे अच्छा मतलब नर्चरिंग लगता है कि भी जैसे हर एक का रख देखना, देखभाल करना, टेक केयर करना बहुत अच्छी लगती है। एक पेशेंस, मतलब जैसे मैं कहूंगी कि भरपूर है, हद से ज्यादा ही है। ज्यादा भी कई बार गलत रह जाती है, पर है बहुत पेशेंस है। और लर्निंग तो है ही है, जैसे आपने लर्निंग बोला, मतलब अब क्वालिटीज में जैसे 5 थी तो वो बढ़नी शुरू हो रही है धीरे धीरे, कि भी सीखने का भी रहता है। जैसे आपने रेसिपीज का बोला, आपस में शेयर करना, कोई नई चीज सीखना अच्छा लगता है। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के उससे भी मैं मतलब मोल्ड हो जाती हूँ, जो जैसे जिस तरह का बिहेवियर है, किसी की नेचर है, मतलब उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड, बच्चों के हिसाब से मोल्ड, मतलब बहुत जल्दी मोल्ड होती हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सारी क्वालिटीज हमें अंदर थी, पता नहीं थी, सामने आई, पता लगी, और ऑलरेडी कितनी क्वालिटीज है। तो इन सब के साथ हमने अपनी आगे की लाइफ अब बितानी है, अपनी इन सब चीजों के साथ।